हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द टारगेट प्रिपरेटरी स्कूल के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी के एसएसएस समरूपता प्रमेय का अध्ययन करेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। एसएसएस समरूपता प्रमेय ये क्या होता है? यदि किसी दो त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं तो संगत कोण बराबर होती है और त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी को एसएसएस समरूपता प्रमेय कहा जाता है। तो आइए इनको लिखते हैं। यदि तो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में एबीसी डीईएफ संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब ए बी अनुपात डी ई बराबर हो बी सी अनुपात ई एफ बराबर हो ए सी अनुपात डी एफ। तो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यही स्टेटमेंट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संगत भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये कब सिद्ध करेंगे? तो जब इनकी तीनों कोण बराबर हो जाए। यदि इनके तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो हम ए समरूपता प्रमेय की सहायता से हम कह देंगे यह त्रिभुज समरूप है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं, लेकिन सिद्ध करने से पहले हम लोग कुछ बातों पर ध्यान दे देते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के क्रम में हम लोग को सबसे पहले थेल्स प्रमेय के विलोम को जानना आवश्यक है। थेल्स प्रमेय के विलोम क्या है? इसको सिद्ध करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला बात है थेल्स प्रमेय के विलोम। थेल्स प्रमेय के विलोम। दूसरा बात है संगत कोण अभिगृहीत। तीसरा बात है ए समरूपता प्रमेय
और चौथा बात है SSS सर्वांग समता प्रमेय। ये चारों बातें इस प्रमेय को सिद्ध करने के क्रम में उपयोग होगा। तो थेल्स प्रमेय के विलोम को हम लोग समझते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर से समझते हैं। यदि एक रेखा जिसका नाम है MN त्रिभुज DEF के दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात DM/EM इज इक्वल टू DN/FN, तो रेखा जो MN होगा वह EF के समांतर होगा। यदि हमको ये भी मिल जाएगा DM/DE इज इक्वल टू DN/DF, तो हम लोग कह सकते हैं MN समांतर ये, और इसको भी थेल्स प्रमेय के विलोम कहेंगे। दूसरा है संगत कोण अभिगृहित। संगत कोण अभिगृहित करता है, संगत कोण अभिगृहित कहता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और तीसरा रेखा उसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो संगत कोण के एक भी युग्म बराबर होगा तो उसको हम लोग संगत कोण अभिगृहित कहेंगे। यदि मान लीजिए L समांतर M है तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, ये भी संगत कोण है। 2 बराबर 6 हो जाएगा, ये भी संगत कोण है। 4 बराबर 8 हो जाएगा, ये भी संगत कोण है। और 3 बराबर 7 हो जाएगा, ये भी संगत कोण है। यानी इस चारों युग्म में से अगर कोई भी युग्म में बराबर हो जाता है तो हम उसको संगत कोण अभिगृहित कहेंगे। लेकिन एक शर्त होगा कि दोनों रेखाएं L और M आपस में समांतर हो, तब जाकर ये चारों युग्म बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हमको L समांतर M होना चाहिए और कोई तिर्यक रेखा दोनों को प्रतिच्छेद करना चाहिए। इसी को संगत कोण अभिगृहित कहते हैं। तीसरा बातें हैं AAA समरूपता प्रमेय। AAA समरूपता प्रमेय। AAA समरूपता प्रमेय में यदि तीन कोण संगत बराबर हो, तो किसी दो त्रिभुज के तीन कोण संगत बराबर हो, मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है, और दोनों त्रिभुज में तीनों कोण संगत बराबर हो, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF को समरूप कहेंगे। इसको AAA समरूपता प्रमेय कहते हैं। और चौथी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, SSS सर्वांग समता प्रमेय।
SSS सर्वांग समता प्रमेय। हम लोग को सिद्ध करना है SSS समरूपता प्रमेय और हम लोग को उपयोग करना है SSS सर्वांग समता प्रमेय। ये चीज़ें हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। ये क्या होता है, यदि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होते हैं और इसे SSS सर्वांग समता प्रमेय कहते हैं। यदि एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF, यदि AB बराबर है D के, BC बराबर है EF के तथा AC बराबर है DF के, तो त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज DEF के। और कैसे होगा, तो SSS सर्वांग समता प्रमेय से। तो इन्हीं चारों बातों को ध्यान में रखकर हम लोग SSS समरूपता प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिया गया लिखते हैं। इसके लिए हम लोग फिगर बनाएंगे। एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज है DEF। तो लिखेंगे दिया गया है ABC तथा त्रिभुज DEF में AB और D का अनुपात बराबर है BC तथा EF का अनुपात बराबर है AC तथा DF का अनुपात। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप हो जाए त्रिभुज DEF के। इसके लिए हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा संगत कोण बराबर एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F। हम लोग बनावट लेते हैं। त्रिभुज DEF में भुजा DE और DF पर क्रमशः P और Q बिंदु इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB हो जाए तथा DQ बराबर AC हो जाए तथा P और Q को मिलाया। P और Q को क्या करेंगे,
मिला देंगे। ये हुआ बनावट। यानी बनावट में मुख्य बात है कि हम लोग dp बराबर ab लिए हैं और dq बराबर ac लिए हैं। इस चीज का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रमाण देखते हैं। प्रमाण AB बटा DE इज इक्वल टू BC बटा EF इज इक्वल टू AC बटा DF दिया गया है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटा DE इज इक्वल टू AC बटा DF। हम लोग बनावट में पढ़े हैं कि AB किसके बराबर है, DP के बराबर है। तो AB के जगह पर हम लोग DP लिख देंगे, DP बटा DE हो जाएगा, और AC के जगह पर DQ लिख देंगे, DQ बटा DF हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि DP बराबर AB है और DQ बराबर AC बनावट से। और इसका नाम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज DEF में DP बटा DE बराबर है DQ बटा DF। ध्यान से देखिए, त्रिभुज DEF में DP बटा DE बराबर है DQ बटा DF। इस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि PQ समांतर EF है। PQ समांतर EF है। और कैसे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि PQ समांतर EF है। जब PQ समांतर EF मिल गया तो हम संगत कोण अभिगृहित से कह सकते हैं कि P बराबर E है और Q बराबर F है। क्यों? क्योंकि PQ समांतर EF है और PE और QF तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल P बराबर एंगल E है तथा एंगल Q बराबर एंगल F है। कैसे? संगत कोण अभिगृहित से। संगत कोण अभिगृहित से हम कह सकते हैं। इसका नाम समीकरण 2 कह देंगे। अब त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में ध्यान से आप लोग देखिए, कोण D बराबर कोण D है। देखिए DPQ और DEF में क्यों है? G उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। कोण E बराबर कोण E है तथा कोण Q बराबर कोण
एफ है। ये कैसे है? समीकरण 2 से। समीकरण 2 में हम सिद्ध किए हैं। तो त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में 3 कोण बराबर हैं, यानी संगत 3 कोण बराबर है। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF समरूप हैं। त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के, और ये कैसे है? ए समरूपता प्रमेय से। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो कह सकते हैं कि DP/DE इज इक्वल टू P/EF। कैसे कहेंगे? तो CP/ST से। CP/ST का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि DP/DE, DP को हम लोग AB कह दें और DE बराबर P/EF। लिख देंगे कि DP बराबर AB बनावट से। इसका नाम समीकरण 3 कह देंगे। लेकिन दिया गया है AB/DE इज इक्वल टू BC/EF। इसका नाम समीकरण 4 रखेंगे। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखते हैं। समीकरण 3 है AB/D, यहाँ भी AB/D है, तो हम कह सकते हैं PQ/EF बराबर है BC/EF। EF दोनों बराबर है, कट जाएगा, तो प्राप्त होगा PQ बराबर BC, और इसका नाम रखेंगे समीकरण 5। अब त्रिभुज DPQ और त्रिभुज ABC में त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज ABC में DP बराबर AB बनावट से, DQ बराबर AC बनावट से, PQ बराबर BC, समीकरण 5 से। तो त्रिभुज DPQ सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के। कैसे? तो SSS सर्वांग
समता प्रमेय से। हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और उसको हम लोग एस सर्वांग समता प्रमेय कहते हैं। तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण पी तथा कोण सी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, तथा कोण पी बराबर कोण ई तथा कोण क्यू बराबर कोण एफ। ये सीपी सीटी से, ये समीकरण 2 से। ध्यान से देखिए, B बराबर P है और P बराबर E है। यहाँ C बराबर Q है और Q बराबर F है। तो हम कह सकते हैं कि B बराबर E हो गया तथा C बराबर F हो गया। एक और बात यहां से छूट रहा है सीपीसीटी में, कोण A बराबर कोण D, ये छूट रहा था सीपीसीटी। तो यहाँ कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, C बराबर कोण F। इसका नाम समीकरण 6 कह दे रहे हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E तथा एंगल C बराबर एंगल F। तो कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। कैसे है? AAA समरूपता प्रमेय से, और इस प्रकार ABC त्रिभुज DEF के समरूप है सिद्ध हुआ। तो हम लोग ASS समरूपता त्रिभुज को भी सिद्ध किए। अब अगले वीडियो में हम लोग SAS समरूपता प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।